ये मुसलमान लड़के ये सब हिंदू लड़कियों को पटा रहे हैं। भारत को मुसलमान देश बनाया जाएगा, ये भी मुसलमान कर देंगे। जिस तरीके से MIM का झंडा हरा है, कहीं एक दिन ना आ जाए कि जिन्ना 2.0 बन करके असदुद्दीन अवैसी खड़ा हो जाए और कह दे। महाराष्ट्र में आप समझिए मुंबई का आधा हिस्सा मुसलमानों का हो चुका है। 22 करोड़ मुसलमानों को जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, वो बंद कर देनी चाहिए इमीडिएट। पहाड़ के कोने कोने में आपको मजारे दिखाई देंगे जो कभी नहीं था। कल की रिपोर्ट देखो ना, जिम में ट्रेनर जो मुस्लिम है वो हिंदू 40 लड़कियों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। किरण रिजिजू साहब अपनी एड़ियों के नीचे कुचल करके मुसलमानों के तलवे में तेल लगाने के लिए चले गए थे। पश्चिम बंगाल तो पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंजेस हो चुका है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के जिसमें हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजोरिटी है। कन्वर्शन जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है और लव जिहाद की वजह से भी घटा है, क्योंकि हिंदू बेटियां ज्यादातर मुसलमान कटमुल्लों से शादी कर रही हैं तो बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे हैं। आजादी के वक्त में जब 3 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रह गए थे, जिनके बाप दादाओं ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके पाकिस्तान बनवाया था, इस्लामिक देश बनवाया था, कुरानिक देश बनवाया था। पहला तो उनको रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाक मुकद्दस जगह कुरानिक देश पाकिस्तान जब उन्होंने बना ही लिया था। कश्मीर को सजाने वाला, रचाने वाला, बसाने वाला कश्मीरी पंडित था, लेकिन उसको नरसंहार करके निकाल दिया गया। कश्मीर 2.0 अब हम देखेंगे उत्तराखंड में। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में 88,000 मुसलमान महिलाएं सिर्फ पंजाब से निकली थी जो पाकिस्तान की बहू थी कि भाई मेरा शौहर तो पाकिस्तान में है, मेरा एक बच्चा पाकिस्तान में है, 3 बच्चा मेरा यहाँ पर है, तो वो तो बॉर्डर पर लड़ रही थी कि तुम हमको कैसे रोक सकते हो और मेरे बच्चे को कैसे भेज सकते हो। छलावा दिखाने का बंगाल में SIR 58 लाख वोटर्स को हमने कैंसिल कर दिया। अरे जो भरे हुए थे आपने उसको कैंसिल किया है भाई, 2 बच्चे ही अच्छे, यही करना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदू अट्रैक्ट हो जाता है इस्लाम में, जिस तरीके से हिंदू अट्रैक्ट हो जाता है बाकी धर्मों में, तो ये तो गलत है ना। जितना आप हिंदू बेटों को जगा रहे हैं उसका 2% ज्यादा करके आप हिंदू बेटियों को भी जगाइए। क्योंकि अभी आप देखो हमने क्या सुना था, थूक जिहाद, लव जिहाद। हमारे भारत के हिंदू लड़के बहुत कट्टर हैं, उनके अंदर हिंदुत्व है। हमारे भारत में हिंदू बेटियां बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज हम बातचीत करेंगे इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन 146 करोड़ है और अभी भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 146 ये पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है, 170 करोड़ भी जा सकती है। सवाल ये उठता है कि एक समय पे चाइना जो है वो पॉपुलेशन में सबसे आगे था, लेकिन हमारे भारत ने 2023 में चाइना को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद तमाम सवाल विकास को लेकर, रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दों को, शिक्षा को लेकर उठाए जाते हैं। अगर भारत की पॉपुलेशन लगातार 146 से जो एस्टिमेट 170 तक लगाया जा रहा है वो अगर बढ़ती चली जाएगी तो इस भारत का विकास कैसे होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसको लेके कैसे होगा। UCC का कानून, 2 बच्चे ही अच्छे, ये कानून भी लाया गया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा रिवर्स में एक्शन हमें देखने को मिला था। जब प्रधानमंत्री ने बोला था खड़े होकर मंच पे 2 बच्चे ही अच्छे, हमें देखने को मिला था कि काफ़ी लोग उनके बयान से आहत भी हो गए थे और उनके इस बयान का खंडन भी करा था। इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट नाज़िला इकन। उनसे बातचीत करते हैं कि एक विकास के तरीके से वो कैसे देखती हैं और जो लगातार कुछ लोगों की भावना जो है आहत हो जाती है जब बात आती है UCC को लेके, जब बात आती है 2 बच्चे ही उसको लेके, तो वो चीज तो हमारे भारत के लिए अच्छी है। अगर पॉपुलेशन बरकरार रहेगी तो भड़क क्यों जाते हैं लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे देखती हैं आपको 146, एक तरफ चाइना जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा आगे था, हमारा भारत उसको 3 साल पहले ही छोड़ चुका है उनके ग्राफ को, और आज 146 और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा, 170 करोड़ तक भी आ जाएगा। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश में हिंदू तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अब तो आलम ये हो चुका है कि हिंदुओं को बोलना पड़ रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो। क्योंकि जब हम देश के डेमोग्राफिकल चेंजेस को देखते हैं और देश का पॉपुलेशन सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदुओं का पॉपुलेशन घटा है, 1.7 और समथिंग, मोर देन 1.7% घटा है हिंदुओं का। कन्वर्शन की वजह से घटा है और कन्वर्शन जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है और लव जिहाद की वजह से भी घटा है, क्योंकि हिंदू बेटियां ज़्यादातर मुसलमान कट शादी कर रही हैं तो बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे हैं। और जिनको प्रोवोक करने के लिए हमारी करीना कपूर हैं, हमारी अमृता सिंह हैं, आमिर खान की सब बीवियां हैं, शाहरुख खान की गौरी है, तो ऐसे जो बहुत आइडियल टाइप के लोग होते हैं, हिंदू बेटियां होती हैं, वो प्रोवोक करती हैं हिंदू बेटियों को मुसलमान के घर जाने के लिए। देखिए,
मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के वक्त में जब 3 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रह गए थे, जिनके बाप दादाओं ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके पाकिस्तान बनवाया था, इस्लामिक देश बनवाया था, कुरानिक देश बनवाया था, तो पहला तो उनको रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाक मुक़द्दस जगह कुरानिक देश पाकिस्तान जब उन्होंने बना ही लिया था। फिर 3 करोड़ से ये मोर देन 22 करोड़ हो गए। तो 22 करोड़ आपको क्या लगता है कि 79 ईयर्स में बच्चा पैदा करके हुए हैं? नहीं, घुसपैठियाओं की वजह से हुए हैं। अभी हालिया में आप देखिए कि मैंने एक रिसर्च किया था, जो मैंने पुष्कर धामी जी को भेजा भी था, और इसी सिलसिले में मैं 3 बार उत्तराखंड भी गई थी, जहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने किया था। हम लोग उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। क्या वो देवभूमि है? मुझे तो कहीं से वो देवभूमि नहीं लगा। हाँ, वो जमीन देवभूमि की है और उसका इतिहास देवभूमि का है। जैसे कश्मीर का इतिहास कश्मीरी पंडितों का था। कश्मीर को सजाने वाला, रचाने वाला, बसाने वाला कश्मीरी पंडित था, लेकिन उसको नरसंहार करके निकाल दिया गया। और कश्मीर 2.0 अब हम देखेंगे उत्तराखंड में, देख लेंगे। आज नहीं देखेंगे तो 10 साल बाद देखेंगे। जितने भी मंदिरें हैं उसके पीछे की गलियों में मज़ार और मदरसे बने हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश अक्सर जाती रहती हूँ। मध्य प्रदेश इज़ लाइक माई सेकेंड होम। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि अनकाउंटेबल सभाएं मैंने की हैं, और मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे आपको भोपाल में कलाएं दिखने को मिलेंगी, राजा महाराजाओं की इतनी सुंदर सुंदर कला देखने को मिलेगी। और उस कला में आप देखिएगा कि मंदिर बनी हुई है, और एक ही दीवार में इधर मंदिर है और एक ही दीवार में इधर मस्जिद, ज़बरदस्ती छोटी छोटी जगह पे बनाया गया है। और कुछ मस्जिदें 100 से ऊपर तो भोपाल में ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें 50 आदमी भी नमाज नहीं पढ़ सकता, इतनी छोटी है। सिर्फ एक छोटी सी जगह को ग्रैब करके, लैंड जिहाद करके उन्होंने मस्जिद का ढांचा बनाया है, ठीक मंदिर की ही दीवार में सटा करके। तो ये जो डेमोग्राफिकल चेंजेस, अब मैं आती हूँ महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में आप समझिए मुंबई का आधा हिस्सा मुसलमानों का हो चुका है। आप मोहम्मद अली रोड चले जाइए, आप जोगेश्वरी चले जाइए, आप बहराम बाग चले जाइए, आप मालविया नगर चले जाइए, आप जूहू चले जाइए, आप लोखंड वाला चले जाइए। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, दहीसर चले जाइए, तो डोंगरी चले जाइए। तो ऐसे ऐसे अनकाउंटेबल बॉम्बे में इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदू माइनॉरिटी होता चला जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में पहले क्या था, पहाड़ों की तरफ जब हम जाते हैं, खंडाला, लोनावला, तो वहाँ पर पहले मुस्लिम नहीं दिखाई देते थे। अभी से मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। पहले वहाँ पर मुस्लिम नहीं दिखाई देते थे। 20 साल के बाद जब अभी इस सिनेरियो में 2026 में भी जब आप जाइएगा लोनावला, खंडाला की तरफ, तो आपको पहाड़ की चोटियों पर भी मस्जिद दिखाई देगी। पहाड़ के कोने कोने में आपको मज़ारें दिखाई देंगी जो कभी नहीं था। आपको मुसलमान बस्तियाँ दिखाई देंगी लोनावला और खंडाला में। अजान की पर्टिकुलर आवाज़ सुनाई देगी आपको लोनावला और खंडाला में, जबकि लोनावला और खंडाला को कहा ही जाता था कि ये फॉरेन कंट्री है, जिसको बहुत फील करना है, फॉरेन कंट्री की पहाड़ों में हम आए हैं, तो वो हमारा देश का फॉरेन कंट्री है। तो ये जो डेमोग्राफिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल तो पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंजेस हो चुका है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के जिसमें हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ये डेमोग्राफिकल चेंजेस जो हुए हैं, ये बच्चा पैदा करने से नहीं हुए हैं। एक महिला 3 महीने में बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। हम साइंस को नहीं झुठला सकते हैं। इंटरकोर्स तो मर्द ही कर रहा है ना, तो कितना करेगा, और वो बच्चा तो 9 ही महीने में पैदा कर सकती है ना। तो फिर हमारी ये जो साधारण महिलाएं, इनके साथ करिश्मा 3 महीने वाला तो नहीं हो रहा है। ये इंटेंशनली, जानबूझ करके और डायबॉलिकली, स्ट्रैटेजिकली ये पॉपुलेशन घुसपैठियों को घुसा घुसा करके रखा जा रहा है। आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में 88,000 मुसलमान महिलाएं सिर्फ पंजाब से निकली थी जो पाकिस्तान की बहू थी, और बच्चा भी उसके हाथ में 3-4-5 ऐसे ही मिला है जो पाकिस्तान का बच्चा था। फिर हम चले आते हैं कश्मीर। कश्मीर में 12,000 से ऊपर महिलाओं को निकाला गया था, जो लड़कर खुद निकली थी कि भाई मेरा शौहर तो पाकिस्तान में है, मेरा एक बच्चा पाकिस्तान में है, 3 बच्चा मेरा यहाँ पर है। तो वो तो बॉर्डर पर लड़ रही थी कि तुम हमको कैसे रोक सकते हो और मेरे बच्चे को कैसे भेज सकते हो। तो आप इमेजिन करो कि इस तरीके से पाकिस्तान के बच्चे हमारे भारत में मोर देन 2 करोड़ पल रहे हैं, मोर देन 2 करोड़। अब घुसपैठियों पर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 1.5 महीने का बिहार में SIR, छलावा दिखाने का बंगाल में SIR, 58 लाख वोटर्स को हमने कैंसिल कर दिया। अरे जो मरे हुए थे आपने उसको कैंसिल किया है, मरे हुए लोग जो थे आपने उसको कैंसिल किया है। आपने घुसपैठिया पकड़ा कहाँ है? आपने कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा है।
आप अपने आप को मिडल मत दिलाओ। आपको आइडिया ही नहीं है कि घुसपैठिया बसे हुए कहां पर है। आप घुसपैठिया का वोटर आईडी कार्ड देख रहे हो और आप उसको अप्रूवल कर रहे हो क्योंकि आप बाउंड हो, क्योंकि इतनी शातिर दिमागे से उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो ये जो इग्नोरेंस वाला जो सिस्टम चल रहा है देश की सरकार के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिकल चेंजेस को अकम्पलिश्ड करने में हेल्प कर रहा है। और पॉपुलेशन जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो मुसलमानों का हो रहा है, हिंदुओं का तो घट रहा है। हिंदुओं का तो घट रहा है, पॉपुलेशन मुसलमानों का बढ़ रहा है। आज देखिए, जैसे मुसलमानों का आईटी हैंडलर बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक किसी को वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, एक मैसेज जाता है और सारे मुसलमान लाखों इकट्ठा हो जाते हैं। या हमको झांगुर पीर के पक्ष में कुछ बोलना है तो एक मैसेज जाता है, लाखों मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। आई लव मोहम्मद का होर्डिंग लेकर आना है, एक मैसेज जाता है, लाखों मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद फिर तौकीर रजा कहता है, मुसलमानों आ जाओ, लाखों करोड़ों मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि एक मैसेज जाएगा और भारत को मुसलमान देश बनाया जाएगा, ये भी मुसलमान कर देंगे। क्योंकि जो इग्नोरेंट नेचर और बिहेवियर चल रहा है ये अब बर्दाश्त जो हिंदू हैं, जो वाकई में हिंदू हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वीर सावरकर बचाना चाहते थे, जैसे सरदार पटेल बचाना चाहते थे, जैसे संत महात्मा बचाना चाहते थे, जैसे वीर भगत सिंह बचाना चाहते थे, अगर वैसे बचाना चाहते हैं तो फिर अब खामोश रहने से नहीं चलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा। और ये जो हमारी सरकार, आई एम सॉरी टू से, हालांकि इस सरकार का इस पार्टी का हिस्सा हूँ मैं, लेकिन देश जब आएगा तो ऐसी पार्टी से मुझे रिज़ाइन करने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो मुझे सस्पेंड कर दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी भी मुसलमानों के तलवे चाटे जा रहे हैं, मुसलमानों को योजनाएं दी जा रही हैं, मुसलमानों से प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है, ये खतरे का साइन है। अब मैं इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के ख़त्म करूंगी। अभी हालिया में अजमेर शरीफ का उर्स हुआ था। हमारे माइनॉरिटी मंत्री किरण रिजिजू साहब गए थे चादर चढ़ाने के लिए। आई एम ग्लैड कि हर एक मज़हब और धर्म का रिस्पेक्ट करना कैबिनेट मंत्री का कर्तव्य होता है, क्योंकि माइनॉरिटी में मुसलमान है और सबसे बड़ा रेशियो मुसलमान का है। ठीक है, वो आपको वोट नहीं करता है, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखा सकते, इट्स ऑल राइट। लेकिन आपका अजमेर शरीफ जाना ज़रूरी था, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। स्मृति ईरानी थी माइनॉरिटी मिनिस्टर, वो तो नहीं गई अजमेर, वो तो अरब भी गई थी तो वो बाहर से चली आई थी अपना ब्यूरोक्रेट का मीटिंग करके, अपना जियोपॉलिटिकल जो उनका इंगेजमेंट था उन्होंने उनको कंप्लीट करके वो चली आई थी। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में इतने साल स्मृति ईरानी जी रहीं, पर उन्होंने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने का काम तो नहीं किया। तो किरण रिजिजू साहब ने उन बेटियों की सिसक को अपने पैर के नीचे कुचल दिया जिनको निर्वस्त्र करवाया गया था, जिनका न्यूड फोटो शूट करवाया गया था, जिनका रेप किया गया था, और जिसके मुसाबिर आज भी दिल्ली के जेल में जमा है, आज भी दिल्ली के जेल में जमा है। तो उन बेटियों की चीख को, उन बेटियों के इंसाफ को किरण रिजिजू साहब अपनी एड़ियों के नीचे कुचल करके मुसलमानों के तलवे में तेल लगाने के लिए चले गए थे। द सेकेंड थिंग इज, किरण रिजिजू साहब ने किसी बड़े उलमा से पूछा क्यों नहीं कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है मजार परस्ती करना, कि अगर कोई मुसलमान मजार परस्ती करता है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो आप पाखंडी मुसलमानों के तलवे में तेल क्यों लगाने के लिए गए थे? वोट लेने के लिए। वो आपको वोट देंगे? तो अच्छे मुसलमान तो ऐसे ही आपको बॉयकॉट कर दिया किरण रिजिजू साहब को। तो ये जो मुसलमानों के प्रति जो प्रेम आज भी भाजपा दिखाती है, मुसलमानों के प्रति जो अपना लाड प्यार आज भी भाजपा दिखाती है, कहीं वो दिन दोबारा ना आ जाए कि जिस तरीके से एमआईएम फैल रहा है और जिस तरीके से एमआईएम की विवादित और असंवैधानिक बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से एमआईएम का झंडा हरा है, कहीं एक दिन ना आ जाए कि जिन्ना 2.0 बन करके असदुद्दीन अवैसी खड़ा हो जाए और कह दे कि भाई तोड़ो भारत को एक और। आपके नजरिए में यूसीसी और जो स्कीम प्रधानमंत्री ने बोली थी मंच पे खड़े होके कि 2 बच्चे ही अच्छे, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ।
बिल्कुल एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समर सेशन में पार्लियामेंट में इस बिल को प्लेस्ड कर देना चाहिए, इस बिल पे अप्रूवल लाना चाहिए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हैं डेमोग्राफिकल चेंजेस के पूरे रिसर्च को लेकर के 28-29 राज 8 यूनियन टेरिटरी को में हमारे पास पूरा रिसर्च है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील के टीम में बैठ करके हम उनको सहयोग करेंगे, इस्लामिक बात भी बताएंगे, संवैधानिक बात भी बताएंगे, कुरानिक बात भी बताएंगे, रिसर्च भी बताएंगे कि भाई 2 बच्चे ही अच्छे, यही करना पड़ेगा। वीरेंद्र शास्त्री ने अभी खाली में बयान दिया है कि चाचा के तो 30-30 बच्चे हो जाते हैं, 30-30 बच्चे कर लेते हैं। तो अब हिंदू के जो बेटे हैं वो भी कम से कम 4 हिंदू बेटे हों, जिसमें जो 2 बच्चे होंगे वो घर में लगेंगे, एक आरएसएस के लिए काम करेगा और एक हिंदू राष्ट्र को बनाने में सहयोग करेगा। तो अगर हिंदू में जो शास्त्री हैं, ये हिंदू के बड़े बड़े जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, वो भी अगर ऐसे बयान देने लगेंगे, कंपटीशन करेंगे कि तुम्हारे 30 हैं, हम भी 4-4 अपने हिंदू माँ बहन बेटियों को बोलेंगे कि 4-4 बच्चे पैदा करो, तो ये तो कंपैरिजन वाली बात हो गई, ये बात हो गई कंपटीशन वाली। तो हमारा भारत तो कभी विकास की ओर बढ़ ही नहीं पाएगा। हमारे भारत में बेरोजगारी आती रहेगी, ना शिक्षा अच्छी हो पाएगी, ना स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। देखिए, कथावाचक का काम होता है धर्म की रक्षा करना और देश की रक्षा करना। मुझे प्रेमानंद जी की बात बहुत अच्छी लगती है जब उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र की बात आएगी, मातृभूमि की बात आएगी, तो मैं संत हूँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं पीछे उस चीज़ को पीछे रखूँगा और आर्मी के साथ खड़ा हो जाऊँगा, मर मिटने को तैयार हो जाऊँगा। तो अब आप सोचिए कि अगर वो हिंदुओं को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू कन्वर्शन के लाग लपेट में आ रहा है, जिस तरीके से हिंदू बेटियां लव जिहाद के लाग लपेट में आ रही हैं, जिस तरीके से हिंदू अट्रैक्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में, जिस तरीके से हिंदू अट्रैक्ट हो जाता है इस्लाम में, जिस तरीके से हिंदू अट्रैक्ट हो जाता है बाकी धर्मों में, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। और एक कथावाचक होते हुए, एक संत महात्मा होते हुए, अगर उन्होंने हिंदुओं को सतर्क करने की कोशिश की है, हिंदुओं को जागरूक करने की कोशिश की है, तो देश बचाने के लिए ही कोशिश की है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया है। द सेकेंड थिंग इज कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना आप हिंदू बेटों को जगा रहे हैं, उसका 2% ज़्यादा करके आप हिंदू बेटियों को भी जगाइए। क्योंकि अभी आप देखो, हमने क्या सुना था, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हम ये सब सुन रहे थे। लेकिन अब तो जिम जिहाद हो रहा है, अब तो पार्लर जिहाद हो रहा है। ये जितने पैर साफ करने वाले हैं, जितने जिम में ट्रेनर है, ये मुसलमान जो है, ये मुसलमान लड़के, ये सब हिंदू लड़कियों को पटा रहे हैं। अब कल की रिपोर्ट देखो ना, जिम में जितने ट्रेनर जो मुस्लिम है, वो हिंदू 40 लड़कियों को वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ था और रंगे हाथों पकड़ाया है। जो 2-4 लड़कियां मुसलमान, एक हिंदू लड़की को, उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रही हूँ, हिजाब पहना रही थी, उसका भाई आकर के बोल रहा है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, तुम हिजाब पहन लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो तुम्हारे जिंदगी में कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के हिंदू लड़के बहुत कट्टर हैं, उनके अंदर हिंदुत्व है। हमारे भारत में हिंदू बेटियां बड़ी मुगले आजम टाइप की हैं। हिंदू बेटियों को लगता है हर पंचर वाला, हर मुल्ला शाहरुख खान है और मैं गौरी बन जाऊंगी। तो इससे भी मुझे लगता है कि अपनी कथा के दौरान उनको, हिंदू बेटियों को भी मतलब थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है, थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है। आखिरी सवाल, इसी से आपने जो जवाब दिया उसी से जुड़ के एक सवाल आखिरी ये है कि अगर आप कह रही हैं कि हिंदू बेटियों को भी वो कहीं ना कहीं उनको बोले कि मानसिकता थोड़ी ठीक करें और जागें अपने धर्म को लेके, तो क्या आपको लगता है उन्हें ये बयान भी दे देना चाहिए कि 4 बेटे करो और उनको अलग अलग जगह पे लगा दो? हिंदू की जो उन्होंने बात करी, वो ये बयान भी दे सकते हैं कि यूसीसी लागू करके, और अगर कोई दूसरे मजहब के लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको जेल में डालो या फिर उन्हें कोई फैसिलिटी दो ही मत। वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएंगे, वो किसी पॉलिसी स्कीम का फायदा नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो मजहब के बच्चे इतने बच्चे पैदा वो कर रहे हैं तो कहीं तो वो रोक लगाएंगे, नहीं तो ऐसे तो विकास हो ही नहीं पाएगा। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी। ये जो जामा मस्जिद के पास जो कबाब लगाते हैं सीख में, ये क्या टैक्स देते हैं? ये जो जामा मस्जिद के पास पकोड़े छानते हैं, ये क्या टैक्स देते हैं? ये जो मांस की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं अलग अलग गली कूचों में, ये क्या टैक्स देते हैं? ये जो पंचर की दुकान लगाते हैं, ये क्या टैक्स देते हैं? हाँ, हिंदू योजना नहीं लेता है, ये हम लोग तो टैक्स देते हैं, मंदिरें टैक्स देती हैं। अभी तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बोलना पड़ा कि भाई मंदिर का पैसा मंदिर का है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो? क्या मुझे इनकम टैक्स बता सकता है डिपार्टमेंट कि उसने कितनी मस्जिद और कितने मज़ारों से टैक्स लिए हैं? कभी नहीं,
79 ईयर्स में कभी भी नहीं लिया है। तो हम तो योजनाएं मुसलमानों को ही दे रहे हैं। मेरा एक बेटा है, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि अगर मेरी शादी होती है और मेरा और भी बच्चा पैदा होता तो मैं चाहूँगी कि 2-3 बच्चा और हो, ताकि मैं एक को आर्मी ऑफिसर बना सकूं, एक को मैं राष्ट्र कार्यालय में भेज सकूं आरएसएस में, एक को मैं साइंटिस्ट बना करके इसरो में भेज सकूं, फाइटर जेट चला सके। तो ये मशवरा देना कोई बुरी बात थोड़ी है। हम हिंदुओं के खिलाफ कान भर रहा है, बच्चों की मानसिकता खराब कर रहा है, उनको बंद करना पड़ेगा। हमारे हिंदू के बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनके दिमाग में डाला जाता है धर्मो रक्षते रक्षता, वासुदेव कुटुंबकम, ये डाला जाता है। उनके मन में देवियों के लिए सम्मान डाला जाता है, उनके मन में राष्ट्र भक्ति डाली जाती है, उनके दिल में धर्म की भक्ति डाली जाती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इमीडिएट 22 करोड़ मुसलमानों को जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं वो बंद कर देनी चाहिए, इमीडिएट, बिना टाइम बर्बाद किए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं बढ़ती पॉपुलेशन को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।